तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज मैथ की नई वर्कशीट देख लेते हैं। ये क्लास 5 के लिए है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। खाली स्थान भरो। एक ईंट में शीर्ष बिंदु होते हैं। देख लेते हैं कितने शीर्ष बिंदु होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शीर्ष बिंदु होते हैं। लूडो का छक्का एक घन है या घनक। घन वस्तु के मात्रा 3 होती है। मात्रा का अर्थ होते आयाम। लंबाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। शंकु का आधार हमेशा गोल होता है। देखिए ऐसा होता है, शंकु गोल होता है। अच्छा, समस्या हल करें। 9 पेन का मूल्य 45 रुपये होने पर 6 पेन का मूल्य कितना होगा? गणित की भाषा में समस्या होगी पेन की संख्या 9, 45, 6 पेन, यही होना चाहिए। 9 पेन का मूल्य 45 रुपये तो 6 पेन। घन वस्तु किसे कहते हैं? आइए देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। माचिस की 3 तीलियों से क्या क्या बना सकते हैं? आइए देखते हैं। मैं पेन से बना रही हूँ। कुछ भी बना सकते हैं आप। तीन नंबर एक एक नियम से हल करें। 5 किलो आलू का मूल्य 60 रुपये तो 8 किलो आलू का मूल्य कितना होगा? गणित की भाषा में लिख लेते हैं। आलू मूल्य 5 किलो 60 रुपये। आठ किलो कितना? चूँकि 5 किलो तो 1 किलो आलू का मूल्य कम होगा 60/5, इसीलिए 8 किलो आलू का मूल्य 60/5 गुना 8 या 60/5 गुना 8। उत्तर लिखना होगा। 8 किलो आलू का मूल्य 96 रुपये है। ख नंबर देख लेते हैं। 5 व्यक्ति 4 दिनों में एक गांव का तालाब साफ करते हैं। व्यक्ति दिन, ठीक है। 5 व्यक्ति एक काम को 4 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेगा? यही है प्रश्न। चूँकि 5 व्यक्ति एक काम को 4 दिन में करते हैं। पाँच व्यक्ति एक काम को 4 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति एक काम को अधिक दिन में करेगा। उत्तर एक व्यक्ति तालाब को 20 दिन में साफ करेगा।
अगला प्रश्न है, एक आयत घन का चित्र बनाकर उसके तल, शीर्ष बिंदु, भुजाओं और कोनों की संख्या बताओ। आइए चित्र बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आयत घन का चित्र है ये। आइए इसके शीर्ष बिंदु, तल गिन लेते हैं। तल 1 2 3 4 5 6 तल हैं। शीर्ष बिंदु 1 2 3 4 और नीचे 4, 8 है। भुजाएं 4 4 12 हैं। 1 2 3 4 ये भी गिनी जाएंगी। कोण 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 कोण है। आइए दोस्तों, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हिंदी मीडियम क्लास 5 की परिवेश की वर्कशीट आज देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनें। अप्रचलित शक्ति है सौर शक्ति, जैवीय गैस, वायु प्रवाह या सभी। मुझे सभी लग रहा है। रानीगंज है पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान या नदिया में? पश्चिम बर्धमान। एक शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर। कोयला बना है पेड़, पत्थर या हवा से? पेड़ से। पेड़ दबकर कोयला बना है। पश्चिम बंगाल में प्रथम ट्रेन चली थी 1853 या 1854? 1853 में भारत में प्रथम ट्रेन चली थी, लेकिन बंगाल में 1854। आगे का प्रश्न है, खाली स्थान भरो। पौथेर पांचाली पुस्तक विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी ने लिखी थी। बंदोपाध्याय जी ने लिखी थी। कागज सबसे पहले चीन में तैयार किया गया था। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद आ जाता है या चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट लगते हैं। गैंडे का शिकार लोग क्यों करते हैं? मुझे लगता है सींग के लिए। गैंडे का सींग होता है उसके लिए। पृथ्वी तथा चांद का कक्षपथ चित्र द्वारा दर्शाएं। आइए बना लेते हैं चित्र। ये सूर्य है, ये पृथ्वी का कक्षपथ है, कुछ अंडाकार आकृति में है। यह है पृथ्वी और इसके ओर अंडाकार आकृति में घूमता है चंद्रमा। यहाँ छोटा सा चंद्रमा बना देते हैं। ये पृथ्वी, ये सूर्य। लिख देते हैं सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। ये पृथ्वी का कक्षपथ है, पृथ्वी का कक्ष, और यह है चंद्रमा का कक्ष। चित्र किस चीज़ का है वो लिख दे यहाँ। पृथ्वी तथा चंद्रमा का कक्षपथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दें। पेपर शब्द कहाँ से आया है? पैपिरस एक पेड़ की छाल का नाम है।
से पेपर शब्द आया है? ख, ताप विद्युत किससे तैयार होती है? ताप विद्युत कोयले जलाने से तैयार होती है, तो कोयला इसका उत्तर होगा। पश्चिम बंगाल का प्रधान खनिज क्या है? पश्चिम बंगाल का प्रधान खनिज कोयला है। आयला आंधी कब आई थी? बंगाल में आयला आंधी 2009 में आई थी। कौन सा भीमकाय प्राणी पृथ्वी से विलुप्त हो गया है? इसका उत्तर हम सभी जानते हैं, डायनासोर वो प्राणी है जो पृथ्वी से विलुप्त हो गया है, जिसकी आकृति भीमकाय थी, माने बहुत बड़ा था वो। आखिरी 5वां नंबर, प्रश्नों के उत्तर दो। प्रचलित और अप्रचलित शक्ति से क्या समझते हो? आइए देख लेते हैं। प्रचलित शक्ति किसे कहते हैं? जो शक्तियाँ सक्रिय अवस्था में हैं उन्हें प्रचलित शक्ति कहते हैं, जैसे जल विद्युत, ताप विद्युत, अर्थात इनसे अभी भी हम सक्रिय रूप से इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और इनसे बिजली पैदा कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रचलित शक्ति में आ रहा है। अप्रचलित शक्ति, जिन शक्तियों का प्रयोग सक्रिय नहीं है उन्हें अप्रचलित शक्ति कहते हैं, जैसे सौर विद्युत। सौर विद्युत से बिजली, सौर शक्ति से बिजली कैसे उत्पन्न करती है हम जान तो चुके हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी हम लोग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये अप्रचलित शक्ति में आ रहा है। 5वां का आखिरी प्रश्न है, ट्रेन चलने से क्या फ़ायदे हैं? ये फ़ायदे तो आप आराम से लिख सकेंगे, मुझसे भी ज़्यादा फ़ायदे आप लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है आइए देखते हैं। ट्रेन चलने के फ़ायदे पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। पहला, यातायात सहज हो गया है। दूसरा, कम समय में अधिक दूरी तय की जा सकती है। तीसरा, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकता है। और चौथा है, विभिन्न अंचलों के लोगों में मेलजोल बढ़ गया है। पहले हम बहुत कम मिलते थे, लेकिन अभी हम विभिन्न अंचलों के लोगों से आसानी से मिल सकते हैं क्योंकि ट्रेन का आविष्कार हो गया है। उम्मीद करती हूँ मेरी वर्कशीट आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।